परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा आप जानते हैं, हमारे अध्ययन का विषय है हमारे जीवन में बाइबल का महत्व। ये हमने पहले एक श्रृंखला एक स्टडी कर ली है, अभी ये दूसरे नंबर की स्टडी है। ये बाइबल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और पहले अध्ययन में हमने थोड़ा सारांश के रूप में देखा था कि परमेश्वर बाइबल को कितना महत्व देता है, प्रभु यीशु मसीह बाइबल को कितना महत्व देते हैं। लेकिन आज हम उसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल को कितना महत्व दिया और परमेश्वर स्वयं कितना महत्व देता। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल को कितना महत्व दिया, उसके बारे में हम 11 चीजें देखेंगे। और परमेश्वर कितना महत्व देता है उसके बारे में 2 चीजें देखेंगे, ताकि हम जाने हमें बाइबल को कितना महत्व देना चाहिए। ये परमेश्वर की जो किताब आपके हाथों में आई है, आप अपना बड़ा भाग्य समझिए। ये मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, परमेश्वर का सत्य वचन जो स्वर्ग में स्थिर है, ये आपके पास पहुंचा, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। इससे पहले कि मैं इस अध्ययन को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको एक सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाना चाहता हूं कि बाइबल इस समय कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप इसको अपने मोबाइल में देख सकते हैं तो यहां पर है विगत वर्षों में बाइबल ट्रांसलेशन की सांख्यिकी अर्थात स्टैटिस्टिक्स। आप 1996 से देख रहे हैं किस प्रकार से फुल बाइबल कितने में है, न्यू टेस्टामेंट और पोर्शन, ये 2019 तक की सांख्यिकी आप इसको शायद देख रहे होंगे आपके मोबाइल में। 3,384 भाषाओं में है और इस समय यह आंकड़ा जो है 3,500 के ऊपर पहुंच चुका है। और मैंने इसको पिछले अध्ययन में भी बताया था और फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ये लोगों को ज्ञान दिया और प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ कि परमेश्वर का वचन फैले, ताकि लोग परमेश्वर की सत्यता को जान सकें। ये सांख्यिकी मैं सिर्फ इसलिए आपके सामने लाया हूं क्योंकि दुनिया की कोई भी किताब इतनी भाषाओं में नहीं है। इसके पीछे, इतने ट्रांसलेशंस के पीछे सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने वचन दिया और उसके प्रचार करने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। तो आप इस सांख्यिकी को चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, मैं इसको आपको भेज दूंगा। आगे आज हम देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर स्वयं अपने वचन को किस प्रकार से महत्व देता है। इसके बारे में मैं आपके सामने हमारे जीवन में बाइबल वचन का महत्व, परमेश्वर स्वयं बाइबल में लिखित वचन को कितना महत्व देता है। पिछले अध्ययन में हमने देखा था वचन 138 के 2 में दाऊद लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं जब यहूदी लोग जेरूशलेम जाते थे तो श्रेणीगत रूप से ऊपर को जाते थे, जेरूशलेम ऊंचे पर स्थित है, तो उसको बोलते हैं वो गीत गाते हुए जाते थे। और उन गीतों में से ये आखिरी गीत है और उसमें दाऊद कहता है, हे यहोवा तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तो अगर परमेश्वर अपने वचन को इतना अधिक महत्व देता है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हमें उस वचन को कितना अधिक महत्व देना चाहिए। ओके, दूसरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, यहोवा परमेश्वर ने जब स्वयं 10 आज्ञाएं दी तो पत्थर की पट्टियों पर लिखी थी। इसका क्या मतलब क्या है? पत्थर की पट्टी पर लिखने का क्या अर्थ है? उन्होंने चमड़े की पट्टी पर क्यों नहीं लिखा, मिट्टी की पट्टी पर क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब है परमेश्वर का वचन बदला ना जाए। जो चीज पत्थर में लिख जाती है उसको आप मिटा नहीं सकते। परमेश्वर के वचन को कोई मिटा नहीं सकता। अगर हम निर्गमन का 24 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ें, यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़, वहां रह और मैं तुझे पत्थर की पट्टियां और अपनी लिखी हुई, समझिएगा, यहोवा के हाथ की लिखी हुई
ये जो आज्ञाएं हैं, पहले परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, फिर 613 आज्ञाएं दी। वो बस दूंगा कि तू उनको लोगों को सिखाए। क्यों? यहूदी लोग, इस्राएल के जो लोग थे, ये मिस्र देश में 430 वर्ष तक बंधुए थे। मिस्र देश की आराधना में मूर्ति पूजा थी, विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज से। परमेश्वर ने उनको मूर्ति पूजा से और रीति रिवाजों से निकाल करके अब यहोवा परमेश्वर की आराधना पूजा करने के लिए निकाला, और उन्हें अपनी व्यवस्था की, उनकी चाल अलग हो, इसलिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था, ये आज्ञाएं उनको दी। समझिएगा, क्योंकि उनका अब जीवन नया होगा। जैसा वो मिस्र देश में रहते थे वैसा जीवन अभी उनको नहीं जीना। जैसी आराधना वो मिस्र देश में करते थे वैसी आराधना नहीं करना। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें निकाला। आपको मालूम, जब मूसा फारून के पास गया तो फारून से क्या कहा? हमें जाने दो ताकि हम 3 दिन की यात्रा पर जाकर के अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करें। हमारे उद्धार का उद्देश्य ही है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। तो उसमें हम देखते हैं कि फारून के 4 उसमें ऐतराज थे, लेकिन अंत में परमेश्वर का वचन सफल हुआ और इजराइल के लोग वहां से निकल करके गए। तो हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने इतना महत्व दिया, स्वयं महत्व देता, और पत्थर की पट्टियों पर इसलिए लिखा कि कोई भी इस वचन को बदले ना, इस वचन को टाले ना। भाइयों और बहनों, आप लोगों में से कई लोग प्रभु की सेवा में भी हैं, कई लोग वचन को पढ़ते हैं, कई लोग वचन को सिखाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन कभी ना टूटे, वचन को कभी आप पलटे ना, वचन को कभी आप उल्टा ना सिखाएं। इसलिए परमेश्वर ने इतना महत्व दिया है, तो हमें भी उस वचन को उतना ही महत्व देना है। अभी हम थोड़ा आगे जाकर के देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने लिखित वचन को अपने मौखिक वचन से कितना अधिक महत्व दिया। उसके लिए हम मत्ती का 4 अध्याय और 1 से लेके 11 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मत्ती का 4 अध्याय 1 से लेके 11 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल लीजिए और इसको हमारे साथ पढ़िए। उस समय आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश में ले गया ताकि शैतान से यीशु की परीक्षा हो। यीशु 40 दिन 40 रात उपवास किया। अंत में यीशु को भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर यीशु से कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो कह दो कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उन्होंने उत्तर दिया, धर्मशास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान यीशु को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर यीशु को खड़ा किया। शैतान ने कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, वो आपके विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान ने यीशु को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पृथ्वी के सारे राज्य और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा, यदि आप भूमि पर लेटकर मुझे प्रणाम करें तो मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान यीशु के पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा करने लगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की सेवा की शुरुआत कैसे हुई? उन्होंने उपवास रखा। हालांकि वो आज हमारा विषय नहीं है, लेकिन भाइयों और बहनों, उपवास भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर परमेश्वर के पुत्र ने स्वयं 40 दिन उपवास रखा, तो आप जिस भी सेवा में हैं, जिस भी समस्या में हैं, जो भी आपका बोझ है, परमेश्वर के सामने आप उपवास और प्रार्थना में लाएं। जब परमेश्वर का पुत्र, जो साक्षात स्वयं परमेश्वर थे,
उन्होंने 40 दिन व्रत रखने के बाद ही अपनी सेवा को शुरू किया। लेकिन जब 40 दिन उन्होंने उपवास रखा तो शैतान ने आकर उनकी परीक्षा की। ध्यान रखिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके समान ही मनुष्य भी थे। 40 दिन उपवास रखने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, उन्हें भूख लगी, अर्थात उन्हें प्यास नहीं लगी, अर्थात उन्होंने निर्जला उपवास नहीं रखा था, पानी पिया होगा। लेकिन हम पढ़ते हैं उन्होंने पानी पी करके 40 दिन गुजारे होंगे, लेकिन अंत में उन्हें भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, ये जंगल का स्थान था जहां पर प्रभु यीशु मसीह उपवास रखे थे, और शैतान ने आकर उनसे क्या कहा, अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो आप कह दीजिए कि ये पत्थर रोटी बन जाए। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने जवाब में क्या कहा। यहाँ पर व्यवस्था विवरण का 8 अध्याय के 3 वचन से प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। मतलब यहाँ का अगर आप इसका निचोड़ लें तो कहने का यह अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बहुत भूखे थे, 40 दिन की भूख। कहते हैं मनुष्य 8 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के, 4 दिन बिना पानी के, लेकिन 40 दिन बिना भोजन के जी सकता है। तो हम यहाँ क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी से अधिक क्या दिया, परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया। हमें इससे कुछ सीखना है भाइयों बहन। कई दफे प्रभु के दिन, संडे के दिन लोग इतना कुछ खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं, इतना प्रोग्राम बना देते हैं कि उनको परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं लगता। इसलिए हमारा खाने पीना चाहे कम हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, रोटी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। भाइयों और बहनों, क्या आप परमेश्वर के वचन को इतना महत्व देते हैं रोटी से अधिक? खाना लेट हो जाए, प्रार्थना लेट नहीं होनी चाहिए, बाइबल अध्ययन लेट नहीं होना चाहिए, उसका एक फिक्स समय होना चाहिए, जैसे खाने का एक समय होता है। उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने पहली बात शारीरिक भोजन से आत्मिक भोजन को अधिक महत्व दिया, अर्थात परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया। क्या आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व देते हैं? दूसरा हम पढ़ते हैं, शैतान क्या किया, पढ़ते हैं, परखने वाले ने आकर के यीशु को पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर यीशु को खड़ा किया, और शैतान ने कहा, यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। देखिए शैतान को भी मालूम था बाइबल में क्या लिखा हुआ, ध्यान रखिए। इसलिए बाइबल का सही ज्ञान बहुत जरूरी है। कई लोग वचन को तोड़ते मरोड़ते हैं, शैतान ने वचन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मंदिर का जो कंगूरा था वो 300 फीट ऊंचा था और नीचे बहुत सारे यहूदी आराधक मंदिर में इकट्ठे थे, और अगर प्रभु यीशु मसीह उस 300 फीट के कंगूरे से कूद जाते तो स्वर्गदूत जरूर उनको उठा लेते, उनको चोट नहीं लगा। मोर ओवर अगर वो स्वर्गदूत नहीं उठाते तो परमेश्वर के पुत्र थे, उनको कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्या उत्तर दिया? धर्मशास्त्र में भी लिखा है, प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना, अर्थात अपने आदर से अधिक वचन को आदर देना। उनका बहुत बड़ा आदर होता था। जो मंदिर में लोग मौजूद थे, जब वो कूदते और स्वर्गदूत उनको उठा लेते तो वाह 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 हो जाती, वाह वाह हो जाती, कितने महान है आप। लेकिन उन्होंने अपने आदर को इतना महत्व नहीं दिया, परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया। कभी अपने आप की वाहवाह ना कराएं, परमेश्वर के वचन को ऊंचा उठाएं। समझिएगा। तीसरा हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सांसारिक वैभव से वचन को अधिक आदर दिया। शैतान ने झूठ बोला, संसार के सारे वैभव, अभी वो यरूशलेम से सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर उसे संसार के सारे राज्य दिखाया और क्या कहा,
अगर आप गिर करके मुझे प्रणाम करें तो मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा। शैतान ने झूठ बोला था, ये सब वैभव शैतान का नहीं है, ईश्वर का है। शैतान को क्या कहा गया? झूठ का पिता। झूठ नहीं बोलता, जितना झूठ संसार में चल रहा है सब उसी से निकाला हुआ है, जो लोग बता रहे हैं दुनिया को, उसको झूठ का पिता कहा गया है। ये सब मैं तुझे दूंगा, तू मेरी अगर आराधना करे। देखिए कितने लोग सही प्रकार से आराधना नहीं करते, आराधना करना उनको आता नहीं है। मैंने आराधना के विषय में एक बार आपको बताया भी था, आराधना के 4 तत्व हैं। जब तक ये तत्व आपके पास नहीं है आप आराधना नहीं कर सकते। भजन 100 में है, पहला है परमेश्वर का ज्ञान, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। जब सच्चे परमेश्वर को जानते नहीं तो आराधना कैसे कर सकते? वो हमारा चरवाहा, उसकी भेड़े हैं, उसका ज्ञान ही नहीं, उससे हमारा संबंध होना चाहिए। और क्या लिखा? उसके आंगनों में प्रवेश, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो। अर्थात हमें उसके सन्मुख आना है, उसकी हजूरी में आना है। और चौथा है उसको भेंटे चढ़ाना है। तो यहाँ पर शैतान की बड़ी इच्छा है लोग उसकी आराधना करें, ईश्वर सच्चे परमेश्वर की आराधना न करके उसकी आराधना करें। सामरी स्त्री से जब प्रभु ने बात की तो उसने पहला क्या बात उठाया? आप यहूदी लोग हैं, आप यहाँ जेरूशलेम में आराधना करते हैं, हम लोग यहाँ पर सामरी में हमारा मंदिर, हम यहाँ आराधना करते हैं। प्रभु ने क्या कहा? तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो। पहले तुम्हें ज्ञान तो हो किसकी आराधना कर रहे हो। जब तक परमेश्वर को जाना नहीं, और अगर परमेश्वर को आपको जानना है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जान सकते, कोई दूसरा जरिया नहीं है। बाइबल में लिखा हो कोई पिता के पास नहीं जा सकता, मेरे द्वारा ही उसको जाना अगर किसी को पिता को पाना है। और परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है, यहां शैतान भी ढूंढ रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद, हमने सच्चे आराधक परमेश्वर यहोवा को जान लिया। तो ये 4 तत्व तो आप याद रखिए। परमेश्वर का ज्ञान, निश्चय जानो यहोवा ही परमेश्वर है। परमेश्वर से संबंध, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम उद्धार पाए तो हमारा परमेश्वर से संबंध हुआ। परमेश्वर की हुजूरी में आना, उसके सन्मुख आओ, उसके सन्मुख आओ। भजन 15 में क्या लिखा? प्रभु आपके मंदिर में पहाड़ पर कौन चढ़ सकता है, कौन आपकी उपस्थिति में निवास कर सकता है? 5 चीजें, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और उसको भेंटे चढ़ा। तो यहां पर हम देखते हैं शैतान ने बड़ा लालच दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या जवाब दिया? शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना और तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। सिर्फ यहोवा परमेश्वर की आराधना और किसी की आराधना नहीं। सच्ची आराधना, झूठी आराधना। सच्ची आराधना के 4 तत्व हैं, 4 झूठी आराधनाएं भी हैं। वो हमारा विषय नहीं है, लेकिन प्रभु ने चाहा तो कभी हम उसका अध्ययन भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि 3 लालच प्रभु यीशु मसीह को दिए गए और प्रभु यीशु मसीह ने अपने मौखिक वचन से अधिक, वो जो बोलते थे वही परमेश्वर का वचन। 4 सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह के बोले हुए शब्द है, वही परमेश्वर का वचन। लेकिन उन्होंने लिखित वचन को, जो लिखा हुआ है, अपनी विचारधारा नहीं, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, अपने मौखिक वचन से परमेश्वर के लिखित वचन को अधिक महत्व दिया। शारीरिक भोजन से आत्मिक भोजन को अधिक महत्व दिया, जो परमेश्वर का वचन है। स्वयं के आदर से परमेश्वर की आराधना और आदर को अधिक महत्व दिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और आगे हम 11 चीजें हम सीखने वाले हैं आज। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से बाइबल के वचन को कितना महत्व दिया। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने बाइबल को क्या नाम दिया। ये नहीं बोला ये कोई धार्मिक पुस्तक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 10:35 में, आप हमारे साथ यूहन्ना का 10:35 निकालिए और वहां पर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन को क्या कहा। यूहन्ना का 10 अध्याय और उसका 35वां वचन, यहां पर हम पढ़ते हैं,
यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, पवित्र शास्त्र की बात मिट नहीं सकती। पवित्र शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन, देखिए, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, दो नाम दिए, पवित्र शास्त्र और परमेश्वर का वचन। इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं, ये साक्षात जीवित और सच्चे परमेश्वर का वचन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी में एक और बात कही। प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल की मजबूती और अखंडता के बारे में क्या कहा? जैसा मैंने अभी आपको सांख्यिकी दिखाई थी, कितनी बाइबल, कोई भी किताब दुनिया की 200 से अधिक भाषाओं में नहीं है, लेकिन सिर्फ बाइबल है जो 3500 भाषाओं का आंकड़ा पार कर चुकी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल की मजबूती या अखंडता, बहुत से लोग सोचते हैं बाइबल को जला दो, जलाने से क्या खत्म हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थित है। हमने सुना एक देश में एक राजा था, उसने क्या कहा, 100 साल के अंदर ये बाइबल खत्म हो जाएगी, कोई बाइबल नहीं रहेगी। लेकिन अंत में क्या हुआ, राजा खत्म हो गया और उसके राजमहल में बाइबल छप रही है, प्रिंटिंग प्रेस बन गई बाइबल। बाइबल की मजबूती, अखंडता के बारे में प्रभु ने कहा, वचन को मिटाया नहीं जा सकता, पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती। परमेश्वर का एक एक वचन पूरा होकर के रहेगा भाई और बहनों। इसलिए हमें समझना है, जो आपके हाथों में ये पुस्तक है, ये परमेश्वर का वचन है, ये मजबूत वचन है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसे मिटाया नहीं जा सकता। जो लोग इसको मिटाने में लगे हुए हैं वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन ईश्वर का वचन नहीं मिटेगा, क्योंकि ये सच्चे परमेश्वर का वचन है। और आपका बड़ा भाग्य है कि ये पुस्तक, ये सच्चाई, ये प्रकाश आपके पास आया है। प्रभु यीशु मसीह ने छठी चीज हम देखेंगे, विश्वासी जीवन के प्रमाण के बारे में क्या कहा। यहूदियों से प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 8 अध्याय, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, तुम इसलिए नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर की ओर से हो नहीं। वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, फरीसी और सदूकी, मंदिर में प्रतिदिन जाते थे, आराधना करते थे, लेकिन क्या होता है, परमेश्वर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, परमेश्वर के वचन को तोड़ डाला। समझिए, तो विश्वासी जीवन का प्रमाण क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको सुनना ही नहीं, उसको ध्यान देना। प्रभु ने बार बार कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या प्रभु यीशु मसीह बहरों से बात कर रहे थे? उनके कान थे, सुन भी रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे। कई दफे क्या होता है, ऑनलाइन लगा दिया, मोबाइल ऑन है और मिश्रा जी जो है वो आपके मॉनिटर से ही बात कर रहे हैं, लोग बाग अपने काम धंधे में लगे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। अगर हम परमेश्वर की ओर से हैं, अगर हम परमेश्वर के उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को सुनना है और परमेश्वर के वचन पर हमको चलना है। सातवीं बात है, प्रभु यीशु मसीह ने किन्हें अपने मां और भाई कहा? समझिएगा, लूका के 8:21 में है, जब लोगों ने आकर के कहा, आपके पिताजी, आपकी माँ और आपके भाई आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। प्रभु लोगों को वचन सुना रहे थे। प्रभु ने क्या कहा? मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। मतलब सांसारिक रिश्तों से या खूनी रिश्तों से आत्मिक रिश्तों को ज्यादा महत्व दिया। हम अपने आप को भाई बहन कहते हैं और वही प्रेम आपके अंदर होना चाहिए।
खूनी भाई से आप विश्वासी भाइयों को ज्यादा प्रेम करें। तो यहाँ पर अगर इसी चीज को हम मत्ती की किताब में पढ़ें, मत्ती की, हमारे पास समय की कमी होगी इसलिए मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता। मत्ती किताब पढ़ें तो 8 अध्याय के 3 वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ा करके पहली बात हम पढ़ते हैं, उन्होंने 8 अध्याय के 3 वचन में एक कोढ़ी को छुआ। कोढ़ी आया था और क्या कहा था, प्रभु जी अगर आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते। कोढ़ की कोई इलाज नहीं था, प्रभु चाहते तो वचन से ही उसको चंगा कर देते। कई लोगों को वचन से चंगा किया, कई लोगों को छू कर चंगा किया, कई लोगों को दूर से चंगा किया। जैसे वो सेना नायक का बेटा कहाँ था, वो कफरनहूम में था, प्रभु काना में थे, एक दिन की यात्रा थी, लेकिन प्रभु ने उसको वचन। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो चाहते तो वचन, लेकिन हम क्या पढ़ते, कोढ़ी को छुआ, अद्भुत चंगाई, हाथ बढ़ाया। प्रभु ने 3 बार हाथ बढ़ाए। भाई और बहनों ध्यान रखिए, प्रभु के हाथों के बारे में 40 बार लिखा हुआ है, लेकिन प्रभु ने जो हाथ बढ़ाया है वो उसके बारे में 3 बार आया है। तो हम उसके बारे में देखते हैं किस प्रकार से प्रभु ने हाथ बढ़ा करके उसको छुआ और चंगाई दी। दूसरा हम पढ़ते हैं किस प्रकार से अद्भुत रिश्ता, हाथ बढ़ाया, ये है मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये है मेरी माँ, जो परमेश्वर का वचन सुनते। देखिए परमेश्वर कितना आपको आदर देता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और तीसरी बार प्रभु ने हाथ बढ़ाया कब, जब पतरस पर पानी पर चल रहा था और जब वो डूबने लगा तो उसको उठा लिया प्रभु ने। तो अद्भुत चंगाई, अद्भुत रिश्ता, अद्भुत सुरक्षा, प्रभु का हाथ आपके साथ। देखिए तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और उनको कहा, ये है मेरे माँ बाप, माँ, और ये मेरे भाई और यही बहन है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उस वचन को मानते हैं। यूहन्ना का 17 अध्याय का 17 वचन हम निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने वचन की सत्यता के बारे में क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने वचन की सत्यता के बारे में क्या कहा। यूहन्ना का 17 अध्याय और 17 वचन, यहाँ पर मैंने उसका एक निचोड़ आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन मैं यहां से आपको पढ़ना चाहता हूँ। 17 अध्याय का 17 वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हमें पवित्रता कैसे मिलेगी, पवित्रता हमें परमेश्वर के वचन से मिलेगी। क्या आप सुन सकते हैं? ओके ओके, तो यहां पर क्या कहा, तेरे वचन से उन्हें पवित्र कर। समझिएगा, तेरा वचन सत्य है। अगर आपको पवित्र जीवन जीना है, कैसे आप जियोगे? हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना, ये सत्य वचन है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सत्य है, बाइबल का वचन सत्य वचन है। आगे हम पढ़ते हैं मत्ती के 5 अध्याय के 18 वचन में वचन की अनंतता के बारे में क्या कहा। देखिए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टले। समझिए, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था। एक राजा ने कहा बाइबल खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या लिखा, तेरा वचन स्वर्ग में सदा काल के लिए स्थिर है। ये वचन खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि ये आकाश और पृथ्वी टल जाने से भी वचन कहाँ रहेगा, क्योंकि स्वर्ग में जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो वचन किताबें कहाँ होंगी।
क्योंकि ऐसा एक समय आएगा जब पृथ्वी और आकाश सब टल जाएंगे, ना पृथ्वी होगी ना आकाश होगा, सब क्या बोलते हैं वो उसको फोल्ड कर दिया जाएगा, इंग्लिश में आया है। ऐसा एक समय आने वाला है और उसके बाद लोगों का न्याय होगा। तो हम देखते हैं आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब व्यवस्था का एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए किए हुए नहीं निकलेगा। अगर आप यशायाह नबी का 9 अध्याय पढ़े तो वहां पर एक कामा है, हमें एक पुत्र दिया गया और हमें एक बालक उत्पन्न हुआ और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। उसके बीच में एक कामा है। हिंदी की बाइबल में शायद वो कामा नहीं, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में कॉमा है। उस कामा में हजारों वर्ष का फर्क है। पुत्र तो दिया गया, बालक प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दो रूप, पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र, बालक अर्थात मनुष्य का पुत्र। वो परमेश्वर के पुत्र भी हैं, मनुष्य के पुत्र भी, लेकिन प्रभुता उनके कंधों पर नहीं है। प्रभुता भी मनुष्य अपनी गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये सारी गवर्नमेंट प्रभु चलाएंगे। 1000 वर्ष का प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर होगा और हम और आप उसके साथ राज्य करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाएं, जब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। वचन को सुनने और मानने वालों की धन्यता के बारे में क्या कहा? लूका का 11 अध्याय 28 वचन में प्रभु ने उनसे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं। अगर इसके प्रक्षेप को देखें, किस प्रक्षेप में प्रभु ने बात कही। जब प्रभु वचन सुना रहे थे तो वहां एक स्त्री थी, उसने कहा, धन्य है वो माँ जिसने तुमको दूध पिलाया। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, कौन सी माँ का दूध पिया है। आप निकाल लीजिए हमारे साथ लूका का 11 अध्याय और उसका 28 वचन। लूका का 11 अध्याय लूका का 11 अध्याय 27 को पढ़ेंगे। जब यीशु ये बातें कह रहे थे तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे स्वर से कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। यह है लूका का 11 अध्याय और उसका 27 वचन। जब यीशु ये बातें कह रहे थे तब भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे स्वर से कहा, अरे लाला, जिस कोख से तुम पैदा हुए और जिस स्तन को तुमने चूसा वो मां धन्य है। बहुत बड़ी चीज। हमारे यहाँ बोलते हैं ना, कौन सी माँ का दूध पिया, वही बात है। लेकिन प्रभु ने जवाब में क्या कहा, देखिए। यीशु ने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसको मानते हैं। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं, अर्थात उन पर चलते हैं। तो वचन के सुनने और मानने को प्रभु यीशु मसीह ने अत्यंत महत्व दिया। हम यही आज अध्ययन हमारा विषय है, परमेश्वर अपने वचन को कितना महत्व देता है और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं वचन को कितना महत्व दिया है। तो जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं उनको धन्य, और हमारी भाषा में धन्य है और मलयालम और तमिल भाषा में वो भाग्यवान है। अब भाग्यवान अपने आप को समझिए, वचन आपके पास आया है और अगर आप मानते हैं इसको और उस पर चलते हैं तो आप भाग्यवान हैं। परमेश्वर का ये प्रकाश, ये परमेश्वर की दया आपके पास पहुंची, ये बड़ा आपका भाग्य है। लेकिन अंत में मैं जो 11 बातें प्रभु ने कही हैं, वचन की अनभिज्ञता, कुछ बात समझ में आई? ये अध्ययन किस लिए हो रहा है? ताकि आपको वचन का ज्ञान हो। लेकिन लोगों को वचन का ज्ञान होता नहीं।
बाकी दुनिया की चीज बहुत जल्दी सीख जाते हैं। वचन की अनभिज्ञता, लापरवाही के संबंध में प्रभु ने क्या कहा? आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसी संडे के सुबह की बात है, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, शाम के समय प्रभु के दो चेले जो जेरूशलेम में थे, इम्माउस नामक गांव को जा रहे थे। और जब वो जा रहे थे तो आपस में बात कर रहे थे कि देखो, हमने तो सोचा था वो तीसरे दिन जी उठेंगे, लेकिन वो जी नहीं उठे। स्त्रियों ने भी कहा था कि कब्र खाली है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। प्रभु उनके साथ हो लिए, समझिएगा, उसको आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं उस हिस्से को पढ़ना नहीं चाहता हूं। प्रभु उनके साथ हो लिए और उनसे बात करते हुए, इम्माउस गांव 8 मील की दूरी पर है जेरूशलेम से, तो काफी समय लगा होगा। 8 मील का मतलब कम से कम 4 घंटे तो लगे होंगे, 3 घंटे। उतना देर तक प्रभु उनसे बातें करते रहे, लेकिन वो प्रभु को पहचाने नहीं, क्योंकि जी उठने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद, प्रभु ने अपने आप को विश्वासियों पर ही प्रकट किया, और जिसको उन्होंने चाहा उन पर प्रकट किया। जनरल पब्लिक को मरने के पहले सबको दिखाई पड़ते थे, क्रूस पर मृत्यु के पहले उस सबको दिखाई देते थे, लेकिन मुर्दों में से जी उठने के बाद प्रभु ने मात्र विश्वासियों को ही दर्शन दिए। लेकिन इनको भी प्रभु ने उनकी समझ को बंद कर रखा था। उनसे बात कर रहे हैं, उनके हृदय में बात हो रही है, क्योंकि प्रभु ने मूसा, नबियों और भजन से इन लोगों को वचन के बारे में बताया। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु ने लूका के 24 के 25 में प्रभु ने एक बात कही, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत मंदियो। कुछ बात समझ में आई? जो परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते, लापरवाही करते हैं, उनको प्रभु ने क्या कहा? इंग्लिश में निर्बुद्धि को फूल्स कहा गया, बेवकूफ, बेवकूफो। प्रभु ने 2 बार बेवकूफ शब्द इस्तेमाल किया। पहला है ये चेलों को, जो परमेश्वर के वचन को लापरवाही से लेते थे, गंभीरता से नहीं लेते थे। और दूसरा किसको कहा गया? उस धनी किसान को, जिसके खेत में बहुत पैदा हुआ, और उसने क्या कहा? हे मेरे प्राण, तेरे लिए तो बहुत साल के लिए खाने का सामान उपलब्ध है, खा पी मौज कर। उसे परमेश्वर को ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? हे मूर्ख, तेरा प्राण आज ही तुझसे ले लिया जाएगा, तो ये धन दौलत किसकी होगी? क्योंकि उसको परमेश्वर का ख्याल नहीं था। इस दुनिया में जीवन थोड़े दिन का उसका ख्याल नहीं था। उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ख कहा। और यहां पर जो परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ है, समझिएगा, इन लोगों के पास परमेश्वर का वचन था। प्रभु ने क्या कहा? भविष्यवक्ताओं की सब बातों, बाइबल का कोई एक हिस्सा नहीं लेना है, एक वचन नहीं लेना है। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पूरा वचन हमारे लिए दिया गया है। दूसरा तिमोथी के 3:16 में क्या लिखा? संपूर्ण पवित्र शास्त्र। वो आगे हम अगले 2 अध्ययनों में हम बाइबल को क्यों पढ़ें और बाइबल को कैसे पढ़ें, ये मैं अगले 2 अध्ययनों में आपको बताऊंगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमें परमेश्वर ने दिया है, और किस लिए दिया है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध हो जाए। और प्रभु ने मत्ती के 22 अध्याय के 29 वचन में क्या कहा? उन यहूदियों से, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हैं। बहुत कंफ्यूजन है लोगों को आज, विश्वासी लोगों के जीवन में बहुत भूल है। क्यों? कारण क्या है? परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से अध्ययन नहीं करते। इसलिए आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे बाइबल पढ़ना है,
उससे कैसे आपको लाभ मिलेगा। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र का आपको अध्ययन करना है। तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य का आपको पता कैसे चलेगा? पवित्र शास्त्र पढ़ने से ही पता चलेगा। परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है। उन्होंने कहा और वो हो गया। सारे ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। जो कुछ दिखाई पड़ता है वो देखी हुई वस्तुओं से नहीं, बल्कि अनदेखी अर्थात परमेश्वर के वचन से बना है। इसलिए अगर आप पवित्र शास्त्र को नहीं जानते, इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि वचन को आप गंभीरता से अध्ययन करें। और कैसे अध्ययन करना वो मैं आपको अगले 2 अध्ययनों में आपको बताऊंगा। इसको गंभीरता से अध्ययन करना वचन को, और उसको जानना है। हम निर्बुद्धि और मतमंदी नहीं, हमें बुद्धिमान बनना और तेज होना। वचन के ज्ञान में हम बुद्धिमान। प्रभु यीशु मसीह को वचन का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने क्या किया, जब शैतान ने परीक्षा की, तुरंत कहा वचन में यूं लिखा हुआ है। जब आपके जीवन में कोई परीक्षा आती है, क्या आप कह सकते हैं मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि वचन में ये चीज मना है? इसलिए शैतान आपकी परीक्षा जब ले, आप वचन के द्वारा तैयार रहे। तो हमने इसके बारे में 11 बातें सुनी। मैं एक दफे आपको और रिपीट करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने शारीरिक भोजन से परमेश्वर के वचन को अधिक महत्व दिया। स्वयं के आदर से परमेश्वर के वचन को अधिक आदर दिया। संसार के वैभव से वचन को अधिक आदर दिया। और हम पढ़ते हैं बाइबल को नाम दिया परमेश्वर का वचन। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आप ये सोचिए आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर के वचन की अखंडता या मजबूती के बारे में क्या कहा, इसको मिटा नहीं सकता कोई हस्ती दुनिया में नहीं। विरोध कर सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन वचन को मिटा नहीं सकते, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। विश्वासी जीवन के प्रमाण, मेरी बातों को सुनता और उस पर चलता है। उन प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन सुनते हैं, उनको अपने खूनी रिश्ते से अधिक आत्मिक रिश्ते को महत्व दिया। भाई और बहनों, विश्वासियों से आपका रिश्ता कैसा है? वचन की सत्यता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा वचन सत्य है। जब आप इस बाइबल को खोलते हैं, सिर को झुका दीजिए, प्रभु तेरा सत्य वचन मुझे मिला। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। ये वचन, आकाश और पृथ्वी जब टल जाएंगे तब तक भी ये वचन नहीं टलेगा। और हम धन्य हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। जो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है। लोग कहेंगे आप तो टाइम खराब कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको धन्य कहता है। और हम कभी भी मूर्ख ना बने, निर्बुद्धि ना बने, मतमंदी ना हो। हम बुद्धिमान बने और तेज हो, और परमेश्वर के वचन को जाने और पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य को पहचाने। हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। तो परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। परमेश्वर के बड़े नाम